बीजेपी में 2024 की बिसात बिछ रही है और अब सवाल इस बात को लेकर भी उठने लगे हैं कि किसका पत्ता साफ होगा। 2014 और 2019 में पांचों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और अब 2024 में भी वो कामयाबी दोहराने की चुनौती बीजेपी के सामने है और उस चुनौती के बीच अपने अपने स्तर पर हर कोई काम कर रहा है। अपना अपना टिकट पक्का करने की कवायद की जा रही है और इस कवायद में हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी पीछे नहीं है। इस समय जिला पंचायत के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि अब गांव का अंतिम छोर का व्यक्ति भी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुका है, क्योंकि हमने 33 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं होता था कभी भी हमारा, 33 सालों में हमने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, वो भी निर्विरोध बनाया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनाया, वो भी निर्विरोध बनाया। और उसमें 6 ब्लॉक होते हैं। 33 सालों में कहीं भारतीय जनता पार्टी खाता ही नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस समय 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख हमने बनाए और वो भी निर्विरोध बनाए हैं। ज्येष्ठ प्रमुख 6 के 6 बनाए हैं, वो भी निर्विरोध। कनिष्ठ प्रमुख 6 के 6 बनाए निर्विरोध। इसका मतलब, और 70% प्रधान हमारे थे और आज भी आपने देखा दर्जनों प्रधान भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। का मतलब ये है कि हरिद्वार का बच्चा भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है। और हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव के नतीजों का हवाला देकर निशंक अपनी सीट पक्की कर लेना चाहते हैं, लेकिन क्या निशंक के लिए इतना आसान है? सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके की चुनौतियां हैं बीजेपी के अंदर और जिस तरीके का कंपटीशन है, ऐसे में सवाल है कि दिल्ली दरबार के सामने कौन ज्यादा बेहतर नंबर बनाने में सफल होगा। इसीलिए शायद हरिद्वार में अब जोड़ तोड़ की भी सियासत चल रही है। दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में लाने की कवायद है। सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल, स्वास्थ्य क्षेत्र जुड़े हुए अनेकों लोग हैं, प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका समाज से सीधा लगाव रहता है। एडवोकेट, बैंकिंग क्षेत्र के जुड़े हुए रिटायर्ड कर्मचारी और कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए लोग, ये हमने अपना सदस्यता का चौथा आयाम आज से प्रारंभ किया है और उस दिशा में आज श्री मनोहर शर्मा जी, जिनका शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, और मुझे बताते खुशी है कि अजीत डोभाल जी, जिनके विद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण करके गए। बीजेपी में आने वालों की लिस्ट फिलहाल लंबी है और बीजेपी की कोशिश यह है कि 2024 से पहले संगठन को पूरी तरह मजबूत कर लिया जाए। इसके पीछे निशंक भी एक मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं और निशंक का मिशन है 2024 में भी टिकट पाना और जीत की हैट्रिक लगाना। लेकिन क्या इसमें वो सफल हो पाएंगे? क्योंकि उनके सामने चुनौती है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कई बार संकेत दे चुके हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के। हरिद्वार सीट पर भी उनकी नजर है। डोईवाला से वो विधायक रहे हैं पहले और डोईवाला सीट हरिद्वार लोकसभा में ही आती है, यानी त्रिवेंद्र का दावा अपनी जगह पर कायम है। दूसरी ओर मदन कौशिक हैं, जो लगातार 2002 से हरिद्वार शहर सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं। 2009 में उन्हें लोकसभा का टिकट भी मिला था, लेकिन बाद में वो काट दिया गया। और अब मदन कौशिक क्योंकि खाली बैठे हैं, वो भी सिर्फ विधायक हैं, तो उनकी भी कोशिश यही है कि हरिद्वार से लोकसभा चुनाव का टिकट पाया जाए। यानी निशंक के सामने फिलहाल 2 चुनौतियां बड़ी हैं, उसके बाद और भी कई दावेदार हैं और इन चुनौतियों से निशंक कैसे बाहर निकलेंगे, यही बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि बार बार उम्मीदवार बदलने वाली बीजेपी क्या इस बार निशंक का भी पत्ता काट देगी?